नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पिछले कुछ दिनों से मेरा एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। मैं 2 सेमिनार अटेंड करने गया था, जहां पर मुझे पर्सनल फाइनेंस और ट्रेडिंग का नॉलेज कुछ एनहांस होने में मदद हुआ है और मैं कोशिश करूंगा ये आपके पास भी जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मूवमेंट हो सकता है। आज दीपावली का हॉलीडे था, तो आज मार्केट क्लोजिंग था, लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों से मार्केट को देखते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन वहां पर देखिए मार्केट ने सस्टेन नहीं हो पाया था। फिर मंडे के दिन मार्केट ने गैप डाउन पे ओपन हो गया था, करीब 19,500 के आसपास कहीं पर गैप डाउन पे ओपनिंग हो गया था। और वहां से निफ्टी को अगर हम देखें तो उसने वहां पे स्लाइड हो गया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते वो उसको रिकवर नहीं कर पाया था। निफ्टी को एग्जैक्टली 19,400 से लेके 425 ये सारे जो लेवल है, इस लेवल के आसपास से मार्केट निफ्टी को एक सपोर्ट मिला हुआ था, तो वहां से मार्केट अभी थोड़ा होल्ड कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग होते होते करीब 440 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर मार्केट कैसे मूवमेंट हो सकता है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर की ओर से जाना है तो मार्केट को करीब 19,450 से लेके 19,475 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपनिंग एक तो देना होगा। क्योंकि अगर मार्केट फिर से नीचे की ओर से ओपनिंग दे देता है या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार ये 19,400 के लेवल को रिटेस्ट हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है ये सारे लेवल पे बायर्स अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर सेलर्स का अक्यूमुलेशन ज़्यादा जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट अगर 19,450 से लेकर 475 के आसपास कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है और ये इस जगह पे करीब 10 बजे के आसपास तक भी हॉल्ट हो जाता है, तो मार्केट पे यहाँ पर उसके बाद उसको ऊपर की ओर से 19,500 एक उसको छोटा सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और उसके बाद स्लो एंड स्टेडीली मार्केट फिर से 19,550 तक भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहला कंडीशन होगा मार्केट 19,450 के ऊपर के कहीं पर लेवल पे ओपनिंग दे दे और 450 को रेस्पेक्ट देता ही रहे। अदरवाइज मार्केट अगर मान लीजिए 400 के नीचे या फिर 425 400 से लेकर 425 इस लेवल के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है या फिर 400 के नीचे भी ओपन हो जाता है, तो मार्केट पे नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है ये करीब इस लेवल के आसपास आ रहा है 19,325। उसका नेक्स्ट सपोर्ट उसको मिल सकता है ये करीब 19,225 के आसपास कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर एक गैप फिलअप होना बाकी है। तो इसलिए मार्केट को अगर पॉजिटिवली ऊपर की ओर से जाना है तो करीब मार्केट को 19,450 के ऊपर से ओपनिंग होना होगा और 450 को रेस्पेक्ट देना होगा करीब 10 बजे तक। अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे स्लाइड होता है या फिर गैप डाउन पे भी ओपन होता है, 440 से लेकर 445 ये सारे लेवल हम लोग के लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा और नीचे की ओर से हम लोग प्लान आउट भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे एक गैप अप में ओपनिंग हो गया था, लेकिन उसके बाद मंडे के दिन फिर से यहाँ पर भी हमें गैप डाउन देखने को मिला, करीब 43,920 के आसपास कहीं पर हमें ओपनिंग देखने को मिला। निफ्टी या जहाँ पर निफ्टी क्लोजिंग के टाइम पर यहाँ पर उसका जो रिकवरी हो नहीं पाया था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा खासा रिकवरी दे दिया है। कल वैसे भी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा, तो सबसे इंटरेस्टिंगली बात यही हो जाता है कि निफ्टी जहाँ पर एक वीकनेस में पड़ा हुआ है वहाँ पर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। मंडे के दिन मार्केट बैंक निफ्टी जब नीचे की ओर से स्लाइड हो रहा था, मार्केट को करीब ये जो लेवल है 43,700 के आसपास कहीं पर इस लेवल के आसपास से मार्केट को एक सपोर्ट मिला हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए पिछले थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस भी करीब उसी लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है, तो यहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट मिल गया है 43,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी को भी अगर ऊपर की ओर से जाना है तो करीब उसको ओपनिंग होगा 43,900 से लेके ऊपर की ओर से भी कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो अच्छा खासा उसको भी एक सपोर्ट उसको भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, करीब 44,000 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है, मतलब 150 पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में एक ट्रेंड दिखाई नहीं दे पाएगा। मार्केट में एक गैप अप में ओपनिंग हो रहा है तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट अगर फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 44,000 के ऊपर, तो यहाँ पर हमें एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, या तो वहाँ उस केस में हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिखाई दे सकता है 44,000 के आसपास कहीं पर। तो जब भी हमें 15 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 5 मिनट चार्ट पे कहीं पर भी अगर प्राइस सेक्शन दिखाई देता है 44,000 के आसपास कहीं पर, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट कहीं पर एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है करीब 43,800 के नीचे, तो ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट फिर से एक वोलेटिलिटी मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि नीचे की ओर से 43,700 उसको एक सपोर्ट मिल सकता है और ऊपर की ओर से 44,000 का राउंड लेवल के पे यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाए 43,750 से लेकर 7,800 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, वो करीब ये जो लेवल है 43,700 के आसपास कहीं पर 11-12 बजे तक यहाँ पर हॉल्ट हो जाता है और 12 बजे के सेकंड हाफ में उसको यहाँ पर एक
नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देता है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट फिर से 43,500 तक भी हो सकता है। इसलिए सबसे इंटरेस्टिंगली बात यही हो जाता है, अगर मार्केट इसी फ्लैट में ओपन होता है 43,900 से 950 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, या फिर 100 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे के अंदर कहीं पर ओपन हो जाता है, तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंगली हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर से। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किया हूँ। ये पिछले हफ्ते जिस तरह से मैंने वीडियो जहाँ से छोड़ा हुआ था उसी हिसाब से ही ये पोजीशन पेंडिंग, उसी हिसाब से ही मेरा ये पोजीशन पड़ा हुआ है। मैं कल कोशिश करूंगा इस पोजीशन को थोड़ा रिवाइव करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर फिर से 19,500 से लेकर 600 के आसपास कहीं पर अगर चला जाता है तो यहाँ पर फिर से मुझे एक बड़ा नुकसान दिखाई दे सकता है। क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी यही बोला था, मैं पिछले महीने जो भी ये पोजीशन पे चल रहा था, ये पोजीशन में मेरा करीब 5,000 से 6,000 का करीब नेट टू नेट में लॉस चल रहा है आफ्टर जितना भी मेरा प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होने के बाद। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।